नूरपुर के बड़वार में स्थित सुप्रसिद्ध नागनी माता मंदिर में भीषण अग्निकांड के चलते 10 दुकानें हुई जलकर राख। लाखों रुपए के नुकसान की जताई जा रही है शंका। दुकानदारों ने जताई साजिश की भी शंका। कहा गहनता से जांच करे प्रशासन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी रखी गई है मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़वार के पास स्थित प्रसिद्ध नागनी माता मंदिर के सामने देर रात एक भयानक आगजनी की घटना घटित हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 10 से 11 बजे के आसपास अचानक आग लगने से 10 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि लोग जब तक एकत्रित होते या कुछ कर पाते तब तक सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना नूरपुर पुलिस को दी तथा सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि आग इतनी तेज थी कि पुलिस के पहुंचने तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। दुकानदारों का कहना है कि यह आग किसी साजिश के तहत लगाई गई हो सकती है, क्योंकि सभी दुकानें बंद थी और बिजली सप्लाई भी सामान्य थी। बहरहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। इस आगजनी से जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है उनमें राकेश कुमार, जो कि मनियारी की दुकान करते हैं, इसके साथ ही गिरधारी लाल मनियारी की दुकान, स्वर्ण सिंह मनियारी की दुकान, जगजीत सिंह मनियारी की दुकान, मनीष मनियारी की दुकान, गुलशन आइसक्रीम की दुकान, मुकेश प्रसाद इत्यादि की दुकान, सज्जन कुमार गन्ना जूस प्रसाद सिंदूर इत्यादि की दुकान, जीवन कुमार हलवाई की दुकान तथा राजेश कुमार हलवाई की दुकान इत्यादि शामिल हैं। इस आगजनी से इन सभी 10 दुकानों में भयंकर रूप से तबाही हुई है तथा इस घटना में सभी दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आगजनी से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया है तथा इस घटना का आंकलन कर उचित मुआवजा प्रभावितों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? जीवन कुमार। जीवन कुमार जी, क्या कुछ घटना है जो यहाँ पर रात को आगजनी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? सर रात को मेरे को साढ़े घर में फ़ोन आया जी, यहाँ पर आग लगी हुई है। हम सब इकट्ठे हो गए हैं, आग को हम पानी फेंकने लगे हैं, फिर आग कोई नाम नहीं। लगभग कितनी दुकानें हैं जिनमें यहाँ पर आग लगी? कोई 8-9 दुकानें हैं। 8-9 दुकानें हैं। कितना अनुमानित क्या नुकसान आपके हिसाब कम से? कम कोई 40-50 लाख 50 लाख के आसपास, सभी दुकानों का मिला के 50 लाख के आसपास का है। किस किस चीज़ की दुकानें थी ये? मनियारी की दुकानें थी और एक आइसक्रीम की दुकान थी जी, और कुछ प्रसाद की दुकान थी। अच्छा, कुछ बाकी आधे दुकानें प्रसाद में। क्या कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुलिस पार्टी या कोई आया है यहाँ पर? रात को पुलिस वाला आए थे। अच्छा, पुलिस आई थी रात को। और सुबह यहाँ पर लोकल पंचायत प्रतिनिधि या कोई यहाँ पर पहुँचा अभी तक? अभी तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, क्या कुछ कहना है पुलिस का, क्या कुछ कहना चाहिए? कोई देखते क्या करते हैं। रात को आई थी। आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, लोकल भी हैं, क्या कुछ हो सकता है कि कैसे ये आग लगी, क्या कुछ जानकारी, कुछ आगे कुछ अनुमानित? कोई अनुमान नहीं है इसका। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? स्वर्ण सिंह। है जी? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह जी, क्या किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरी मनियारी की। अच्छा, मनियारी की दुकान थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो आप क्या कर सकते हैं जी, जल तो गया, राख हो गया, अब इसमें क्या कहेंगे। कितना सामान था आपका अनुमानित? कम से कम 3-4 लाख। अच्छा, 3-4 लाख का सामान था अंदर पड़ा हुआ, तो अभी सारा जलकर जो है वो खाक हो गया। क्या कुछ मांग आप सरकार से और प्रशासन से रखना चाहेंगे? प्रशासन क्या देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। नाम है जी? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? प्रसाद की, गन्ना जूस और सिंदूर वगैरह रखा है। यहाँ के लोकल रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ से? इधर ऊपर नागनी पंचायत। अच्छा, नागनी पंचायत के ही आप। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना नुकसान है आपका? लगभग सर नुकसान को लाख रुपए का हुआ है। लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अनुमान है कि कैसे ये आग लगी है और कहाँ से शुरू हुई है? कोई वो नहीं, सुबह पता लगा। किसने, आपको कैसे, कब जानकारी मिली इसके बारे में? सुबह। अच्छा, आपको सुबह जानकारी आया मिली? था दुकान में, मैं दुकान खोलने आया था। अच्छा, तो आगे देखा तो
तो आग तो यहाँ पर रात की लगी हुई थी, रात को लगी, रात को पता लगा। क्या माना जा सकता है कि क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी शरारती तत्व के द्वारा ऐसा किया कुछ गया? शरारती तत्व से हो सकता है कि शॉर्ट वगैरह नहीं हो सकता है। अच्छा, शरारती तत्वों के द्वारा ये किया हाँ गया। जी। तो अभी क्या मांग जो है वो आपकी पुलिस प्रशासन से और सरकार से रहेगी? क्या मांग है जी, क्या देगी सरकार? कुछ देगी तो ठीक है, हमारे तो गरीब गरीब है हम। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है? अनुज कुमार, अनुज कुमार। अनुज जी, किस चीज़ की दुकान करते थे आप? मनियारी के मनियारी की दुकान। कहाँ के रहने वाले हैं? नागरिक लोकल नागनी पंचायत के ही हैं। कितना नुकसान आपका अनुमानित जो है वो दुकान के अंदर सामान जो है वो जल गया? 8-9 लाख का सामान आपका जल गया है। पुलिस मौके पर पहुंची थी यहाँ? पहुंची थी। कब आपको पता लगा कि यहाँ पर आग लगी? फोन आया था 11:30 बजे। 11:30 बजे। कितने बजे आग लगी, क्या अनुमान है आपके पास? 10-10:30 बजे 10-10:30, मतलब शाम को ही आग लग गई है। शाम को। ठीक है, अभी तक यहाँ पर पंचायत का प्रतिनिधि कोई पहुंचा या मौके पर कोई नहीं पहुंचा? क्या विशेष मांग जो है आप सरकार से करना चाहेंगे? कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। क्या लगता है आपको कि ये आग क्या कारण हो सकता है आग लगने का? कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर कोई शरारती तत्व ऐसा कुछ कर सकता है? शरारती तत्व हो सकता है, शरारती तत्व हो सकते हैं। शेडी वगैरह शरारती। तो आपकी तरफ से एफआईआर जो है वो करवाई गई है। थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? मनीष कुमार। रमेश? मनीष कुमार। मनीष कुमार। हाँ मनीष जी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मनियारी की। मनियारी की दुकान थी। कितना नुकसान जो है वो आपका हुआ है दुकान के अंदर? लगभग नुकसान का है 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख का नुकसान आपका हुआ। के बीच है। कितनी दुकानें हैं लगभग? कम से कम 7-8 दुकान। 7-8 दुकानें। बताया जा रहा है कि रात को 10 और 10:30 के बीच आग लगी है। क्या अनुमान है आपका, कैसे आग लग सकती है? तो ये तो पता नहीं अभी कि लगाई होगी किसी ने। किसी ने लगाई है ये आग, मतलब कोई रंजिश जो है वो किसी के साथ थी, हाँ जी। ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है जी? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? प्रसाद। प्रसाद की दुकान लगाते थे। कितना नुकसान है आपका? 15-20 लाख। कब पता लगा आपको कि यहाँ पर आग लगी? तो सुबह ही लगा। अच्छा, बीमार था। सुबह पता चला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नागनी। अच्छा, इसी पंचायत के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको कैसे आग लगी है? ये तो शरारती तत्वों का काम है। शरारती तत्वों का काम है। तो क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा अब तक की गई? क्या पुलिस पार्टी यहाँ आई थी? रात को पुलिस यहाँ पर आई थी। और यहाँ का कोई स्थानीय प्रतिनिधि या कोई नेता या कोई पंचायत का कोई ऐसा गणमान्य अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा? क्या मांग जो है आप एक प्रदेश सरकार से और हमारे प्रशासन से रखना चाहेंगे? हमारे मांग यही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मनियारी। मनियारी की दुकान थी। क्या अनुमान है आपका कि कितना नुकसान जो है वो आपका इस आगजनी में हुआ है? सारा तो 50-60 लाख का था, मेरी दुकान का 10 लाख। 10 लाख का आपका अपना नुकसान जो है वो हुआ है। कब आपको पता चला कि यहाँ आग लगी है? मेरे को 12 बजे करीब फोन आया कि दुकान में आग लगी है। कहाँ के रहने वाले हैं? जड़ा ब्रूई पंचायत हाँ से। जी, आप ब्रूई पंचायत के रहने वाले हैं। आप यहाँ मौके पर आ गए थे या सुबह पहुँचे? नहीं, रात को आ गए थे हम 12 बजे। रात को आ गए थे हाँ यहाँ पर। पुलिस यहाँ पर आई थी। हाँ जी। क्या अनुमान है आपका, कैसे आग लग सकती है? ये क्या हो सकता है? पता नहीं किसने रात को आग लगाई और भागे होंगे लड़के। आग लगा के भागे। अच्छा, आपकी नज़र में यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास हैं जिनसे कि जो पहचान की जा सके? मंदिर में लगे हैं, पता नहीं पर चलते हैं कि नहीं। अच्छा, मंदिर में कैमरे लगे हैं। ठीक है, क्या मांग जो है आप स्थानीय प्रशासन से और प्रदेश सरकार से रखेंगे? सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जो भी जिसने भी आग लगाई है वो उसको पकड़े और हमारा जो है कार्रवाई करे इसकी। थैंक यू। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम शेख। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जड़ा ब्रूई पंचायत से। जड़ा ब्रूई पंचायत से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मंडल पंचायत का जो अपने बड़वार मंडल है उनका बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ, एससी मोर्चे का। और मुझे जो रात को पता चला कि ऐसे ये घटना हुई है, तो जितने भी ये दुकानदार बेचारे जो कमा रहे थे रोजी रोटी, इनका नुकसान बहुत हुआ है। तो मैं प्रशासन से भी इतनी मांग करता हूँ कि इसकी गहराई से जांच की जाए और जो भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले जितने भी बेचारे जो लोग फड़ी लगाते हैं, जो काम करते हैं, ऐसा ना हो पाए। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ और हमारी जो सरकार है हम उनसे मांग करते हैं कि ये जितना नुकसान हुआ है इनको आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिया जाए
और यहाँ उच्च स्तरीय जाँच की जाए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले। तो मैं यही मांग करता हूँ। थैंक यू सर। तो आपके माध्यम से भी पता लगा है और जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उनसे पता लगा है कि 10 दुकानों में जो आगजनी की घटना हुई है। जैसे ही इस घटना का पता चला है वो हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं सबको मौके भेजा गया है। असेसमेंट उसकी आज ही कर ली जाएगी और जो भी रिलीफ बनता है हिमाचल प्रदेश रिलीफ मैनुअल के तहत जो है उनको वो शॉर्टली जो बहुत ही कम समय में जो है वो वितरित कर दिया जाएगा। सर इसके बीच में स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी जो है वो एक दुकानों में आग लगाई गई थी और इस बार भी आग लगाई गई, तो उनका मानना है कि कोई शरारती तत्व हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। देखिए अगर ऐसा है तो पुलिस डिपार्टमेंट से मैं बात करूंगा कि थोड़ा इसकी तहकीकात करें। अगर ऐसा कुछ है तो जो भी दोषी होगा उसको उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।